तो कोरोना को लेकर के जो मामले फैला रहे हैं, क्या ये कोई अलग वेरिएंट है? इससे खतरा कितना बड़ा है? इसके लिए आगे चुनौतियां क्या और हमें किस तरह के उपाय करना चाहिए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना, जो कि कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन के और एम्स में पहले कार्यरत थे। डॉक्टर सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दरअसल कितनी चिंता की बात अभी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर सिंगापुर और मलेशिया में जिस तरह की स्थिति है, भारत को किस तरह की चिंता करनी चाहिए फिलहाल? देखिए बाहर आशुतोष जी, जैसा आपने कहा कि हमारे देश में भी केसेस मिलना शुरू हो गए हैं और जब भी कोविड की बात आती है तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि वो इतनी डेडली और इतना वो उसकी जो यादें हैं वो इतनी जी। खतरनाक थी कि जैसे ही हम कोविड का नाम सुनते हैं तो सब लोग डर ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बार इसकी कोविड की जो अभी चल रहा है तो ये जो है ये कोई नया नहीं है। 2023 में जो ये JN.1 है, जो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, ये पहले भी सर्कुलेशन में था। 2023 में अगस्त में ये सर्कुलेशन में आया था। और ये JN.1 जो है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को बहुत तेजी से फैलाता है। एक इसका ये चीज है कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, फैलने की दर काफी तेज होती है, लेकिन ये इन्फेक्शन माइल्ड इन्फेक्शन करता है, कोई बहुत जी। सीरियस इन्फेक्शन नहीं करता है। तो जो नॉर्मली किसी को फ्लू में का बुखार, खांसी, गले में दर्द, रनिंग नोज, हेडेक, वीकनेस, ये कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, या किसी को पेट के सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये माइल्ड सिम्टम्स करता है, लेकिन ये फैलता बहुत तेजी से है, तो हमको डेफिनेटली बचाव की जरूरत है। और जैसा आपने सुना था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो हमको इस स्लोगन को दोबारा से एक बार प्रभाव में लाना पड़ेगा। जी। जी जी। तो तो अगर हम क्या इसका आपको ध्यान लगता है कि देते हैं तो सरकार मुझे को लगता है खतरे की मास्क जो बात है नहीं वो है। मैंडेटरी करना पड़ेगा चौराहों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो मास्क आपको लग आप रहा है सरकार को मैंडेटरी करना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं, सरकार ने ऑलरेडी मैंडेटरी कर भी दिया है। आपने देखा होगा कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पे अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सारे स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पे ध्यान दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हमको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमको सावधान रहने की जरूरत है, हमको अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। अगर किसी को भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, मतलब कि आपको गला खराब है, खांसी होती है, बुखार आता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई लेनी है, जिससे उनको ये पता चल पाए सही समय पे कि आपको कोविड की संभावना है कि नहीं। तो अगर किसी को कोविड की संभावना होती है कि कोरोना हो सकता है, तो वो आपका सही समय पे जांच कराएं, आप और लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने को सीमित रखें, आइसोलेशन में रखें अगर किसी को कोविड आता है, और वो और लोगों को फैलने से रोक पाए। तो आशुतोष जी, अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स करता है JN.1। अगर हम हेलो। एक बार सर समझना चाहें सिम्टम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब मौसम बदलता है, मौसम में बदलाव के चलते गले में खराश है, बुखार है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। कैसे हम ये पहचान पाएंगे कि ये कोरोना के लक्षण हैं या फिर ये सामान्य वायरल फीवर है, या फिर ऐसे में लोग खुद से रैपिड एंटीजन टेस्ट या कोविड टेस्ट कराना चाहिए? अगर इसके बारे में आप कुछ हिदायत दे पाए हमारे तमाम दर्शकों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपने देखा होगा, ये जो वेदर होता है, ये वैसे भी इसमें फ्लू जो इन्फेक्शंस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, जो रेस्पिरेटरी फ्लू जिनको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सारे जी। वायरस जो होते हैं उनके इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। खासतौर पे इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन भी एक बहुत कॉमन है, जो कि मिमिक करता है कोविड की तरह ही। कोविड के जो लक्षण होंगे, जिसमें तेज बुखार आ सकता है, किसी को तेज बुखार आए, किसी को खांसी हो, किसी के गले में दर्द हो, किसी के हाथ पैरों में दर्द हो, या कभी कभी किसी के पेट के लक्षण भी आ सकते हैं, किसी को उल्टी हो, पेट में दर्द हो, लूज मोशन लग रहे हैं। तो ये कॉमन सिम्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये और हो सकता है कि किसी की सूंघने की क्षमता, किसी की जी। ये वाली क्षमता है जो पिछली बार आपने देखा था, सूंघ नहीं पा रहे हैं, टेस्ट चला जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट। तो ये कॉमन सिम्टम है। अगर किसी को ऐसा कुछ होता है तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि वो खुद अपने आप इंटरप्रेट ना करें, वो अपने फिजिशियन की या रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर से मिलें, और अपने डॉक्टर से मिलने के बाद अगर उनको लगता है कि वो कोविड करा सकते हैं तो वो कोविड कराएंगे। और कोविड कराने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो आपका एक ही ट्रीटमेंट है, आइसोलेशन में रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। अगर आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल लें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करके रखें। अब इम्यूनिटी अच्छा करने का मतलब आशुतोष जी ये नहीं है कि हम कुछ भी ये वो सब खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा इसको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग इस पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं तुरंत। इम्यूनिटी अच्छे का जी मतलब जी यह है कि जी, सर बहुत आप अच्छे महत्वपूर्ण फल फ्रूट जानकारी है खाएं। ये। जी जी, जी अच्छे जी। फल फल फ्रूट खाएं, आप अच्छे से पानी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। और अगर किसी को डायबिटीज है, किडनी का इश्यू है, लीवर का इश्यू है, सांस का इश्यू है, उनको अपनी दवाई सही समय पे लेनी चाहिए और अपने शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनको ये बीमारी होती है सर, उनके लिए ज्यादा घातक हो सकता है, नॉर्मल व्यक्ति को ये ज्यादा तकलीफ नहीं देता है।
हेलो आशुतोष बहुत जी, मुझे शुक्रिया सुन पा डॉक्टर रहे हैं? सुरेंद्र मीणा, तमाम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, खासकर वो तमाम दर्शकों के लिए जो इसको जी 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 आपकी आवाज आ रही थी, मुझे हम सुन पा रहे थे। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि आपने जो कुछ बताया हमारे तमाम दर्शकों की समझ के लिए बेहतर होगा। जो इस समय पैनिक की स्थिति न करें, किसी भी तरह घबराएं नहीं, परामर्श लें, वैद्यकीय परामर्श लें, डॉक्टर के पास जाएं, सही उपचार लें, और सबसे बड़ी बात है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के हम इन्फ्लुएंजा देखते हैं मौसम में बदलाव के, बिल्कुल उसी तरह का एक वायरल की स्थिति, एक वायरस है जो आया है, और ये निकल जाएगा। जैसे ही आपको लक्षण हो, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, और सबसे बड़ी बात कि घबराएं नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र मीणा हमारे साथ जुड़ने के लिए।